अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है उसका नाम है रेड वेलवेट केक। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और आइए शुरू करते हैं। इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक मोल्ड लेना है, एक केक टिन लेना है आपने 1 पाउंड का। और सबसे पहले आपने उसको कर लेना है ग्रीस। इस तरह से आपने अच्छी तरह से उसको ग्रीस करना है। और आपने जो केक टिन है उस साइज़ का आपने जो पेपर लेना है वो काट लेना है आपने। अंदाजे के साथ आपने ऊपर रख के तो वो आपने काट के ना उसके बीच में चिपका देना है। और फिर हल्का सा ऑयल उस पर डाल के और उसको ग्रीस कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब ये आप साइड पर रख दें। और उसके बाद आपने लेना है 1 कप मिल्क। वो आपका मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और आपने उसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून विनीगर, वाइट विनीगर। ठीक है, अब आप इसको ढाँप के इसको हिलाकर आपने रख देना है साइड पर ढाँप के। इस तरह से ये आपका जो है इस तरह से आपका ये जो है बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपने लेना है 1 बाउल। थोड़ा सा बिग साइज़ का बाउल होना चाहिए आपका। तो उसके अंदर हमने डालना है मैदा। केक फ्लोर लेना है आपने उसके अंदर 1 2 कप्स एंड 1/2 कप। ठीक है, तकरीबन 2.5 कप आपका मैदा होना चाहिए। इसमें मैदा 2.5 कप डलेगा। और 1 2 एंड इस तरह से आपने मेजर करना है। ऊपर से आपका इक्वल होना चाहिए। और ये 1/2 कप, ये हो गया 2.5 कप मैदा। फिर आपने उसके अंदर शामिल करना है 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, वहाँ मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। और साथ में सॉल्ट इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। ओके, बस ये हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सब इस तरह से मिक्स करके तो आपने उसको छान लेना है छलनी के साथ, ताकि कोई लम्स वगैरह ना बन सकें। आपने इस तरह से उसको छान के और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तमाम इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हो गए हैं रेडी। अब आपने उसको साइड पर कर देना है। और फिर एक आपने बाउल लेना है, उसके अंदर आपने डालना है 1/2 कप बटर। बटर आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक एग निकाल कर रख देती हूँ। सबसे पहले हम बटर को बीट करेंगे अच्छी तरह से ताकि वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। अगर आप चाहें तो हैंड विस्क विस्क से भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाता है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उसमें, थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन आपके पास अगर बीटर है तो अच्छी बात है। आपने उसमें 1 एग ऐड कर दिया। फिर जब आपका बटर फ्लफ़ी हो जाएगा तो उसमें आपने 1 एग, उसके बाद 2 एग्स, 2 एग्स आपने डाल के उसको बीट करना है अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो बटर के साथ शुगर डाल सकते हैं। मैंने पहले अंडे डाले हैं और उसके बाद मैं डाल रही हूँ शुगर। दोनों तरीके सही हैं, आप जैसे मर्ज़ी डाल सकते हैं। पहले बटर के साथ शुगर डाल लें या फिर बटर के साथ एग्स डाल लें। मैंने एग्स डाल के उसके बाद डाली है मैंने शुगर। और जब तक ये अच्छी तरह से इस तरह फ्लफ़ी हो जाए आपने बीट करते रहना है।
इस तरह से बैटर देख रहे हैं आप, इस तरह से स्मूथ सा हो गया है। और अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल डालकर मैंने उसको दोबारा से अगेन बीट कर लिया है। और साथ में उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद मैंने उसमें डाल दिया बटर मिल्क, जो कि मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। और उसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी ऐसे। ये देखिए, इसका बैटर इस तरह होना चाहिए, स्मूथ सा। अब इसमें डाल देंगे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो कि हमने पहले से छान कर रखे हुए थे। 2 टाइम्स डालने हैं हमने, पहले हाफ इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद दोबारा हाफ। इस तरह आपने डाल के उसको बीट कर लेना है इस तरह से। आपने सेम इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। मेरी पूरी वीडियो आपने देखनी है शुरू से एंड तक, ताकि कोई चीज़ भी मिस ना हो सके। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रेड फूड कलर, क्योंकि हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें रेड फूड कलर इसमें डालना होगा। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था और मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, ताकि कलर थोड़ा सा रेड हो जाए और वो देखने में भी अच्छा लगेगा। मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और उसके किनारे जो हैं बाउल के, आपने इस तरह स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है बाउल को। अब जो मोल्ड हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ था, उसके अंदर मैं हाफ़ बैटर डाल दूँगी। इसको मैंने 2 हिस्सों में बनाऊँगी। मैं पहले हाफ़ बैटर बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं दोबारा अगेन हाफ़ बैटर बनाऊँगी। इस तरह से मेरे 2 केक रेडी हो जाएंगे। और कढ़ाई को मैंने पहले से 15 मिनट पहले से प्री हीट करके रखा हुआ था। अब उसमें मैं केक टिन रख देती हूँ इस तरह से। और जब 40 मिनट्स गुजर गए तो मैंने आपको चेक करवाया है कि देखें स्टिक बिल्कुल नीट और क्लीन आई है। इसका मतलब कि हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको निकाल कर साइड से नाइफ़ के साथ अच्छी तरह से किनारे इस तरह से करके आपने अलहदा कर लेना है केक को। जब केक बिल्कुल किनारे छोड़ दे तो आप समझिए कि आपका केक रेडी है। इस तरह से आपने उसको निकाल के उसके ऊपर से जो कागज़ है वो उतार देना है, रिमूव कर देना है सारा। और केक को 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखिए केक माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और खाने में भी बहुत ही मज़े का होगा ये। अब हमने केक को असेंबल करने के लिए 1 कप तकरीबन 2 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। तकरीबन 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली। जो क्रीम है आपकी वो तकरीबन चिल्ड होनी चाहिए, तब ही आपकी जो क्रीम है वो अच्छी व्हिप हो सकेगी। अब मैं इसको बीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्रीम बाउल में डाल के उसको हमने लो स्पीड पर बीट करना है 5 मिनट तक। जब 5 मिनट तक हमने इसको बीट कर लिया, तब हम उसके बाद स्पीड को हाई करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको क्रीम व्हिप करने में, और आपकी क्रीम व्हिप हो जाएगी। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा फ़र्क है।
जब ये व्हिप हो जाएगी तब मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। अभी भी इसमें मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। और ये देखिए, अब क्रीम जो है व्हिप हो चुकी है, ये देखें, ये बिल्कुल नहीं गिर रही है और इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। और 1.5 कप मैंने पानी लिया, उसके अंदर मैंने डाल दी 3 टेबलस्पून शुगर। ये हम शुगर सिरप बना रहे हैं ताकि केक को मॉइस्चराइज़ करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। इसको आपने शुगर को मिक्स करके एक साइड पर कर देना है। अब उसके बाद आपने केक को असेंबल करना है। इस तरह से आपने पहले केक को रख कर उसके ऊपर से जो एक लेयर है उसको हम आपने काट के साइड पर रख देना है ताकि हमारा केक जो है बराबर से हो जाए। इस तरह से आपने 2 लेयर्स काट देनी है। जो आपने 2 केक बनाए थे उसके आपने 4 लेयर्स आपकी इस तरह से बनेगी। अब आपने स्पैचुला की मदद से यहाँ थोड़ी सी क्रीम को लगाना है ताकि हमारा जो केक है स्पंज वो हिले नहीं। अब आपने इस तरह से शुगर सिरप डालते जाना है और क्रीम कोट करते जाना है। 1 बाय 1 स्टेप केक रखते जाएं और साथ में क्रीम को फोल्ड करते जाएं। क्रीम की लेयर लगाते जाएं ताकि सारा केक इस तरह से सेट हो जाए। अब आपने केक को चारों साइड से इस तरह से आपने इसको बराबर कर लेना है हर साइड से। और उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कोकोनट। कोकोनट को मैंने रेड कलर दिया था। मैं रेड वेलवेट केक बना रही हूँ इसलिए मैं रेड कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से चारों साइड पर मैंने रेड कोकोनट लगा दी। और जो क्रीम थी वो मैंने उसको पिंक कलर दिया था क्रीम को। और इस तरह से आपने सारी डेकोरेशन ऊपर कर लेनी है। अपनी मर्ज़ी से आप जैसे चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिया और हमारा रेड वेलवेट केक तैयार है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर